ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने P6 प्रॉब्लम की। अब हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है P7 प्रॉब्लम। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आती जा रही हैं। चलिए एक बार देख लें। ये प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है, सारी ही वैसे अच्छी प्रॉब्लम है सर आपके पास तो। चलिए देखते हैं। मॉडर्न टाइल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्लास्टिक टाइल्स ऑफ स्टैंडर्ड साइज 6 इंचेस ऑब्लिक 6 मल्टीप्लाई 6 इंचेस मल्टीप्लाई 1/8 इंचेस। ये एक टाइल बन रहा है, तो ये हम लोग टाइल बनाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूजेस एंड फिर यूजेस जो है मिक्सचर एंड यील्ड। Standard mix of 20,000 square feet required to produce an output of tiles of 1/8 thickness is as follows। ये देखिए सर, इन्होंने बोला है कि ये मेरा स्टैंडर्ड मिक्स है। स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब है इसमें मेरे 20,000 स्क्वायर फीट एरिया तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो अब मैं ये देखूंगा कि इस 20,000 स्क्वायर फीट एरिया में मेरे टाइल कितने बनते हैं। 20,000 स्क्वायर फीट एरिया में मेरे टाइल कितने बनते हैं, ये मुझे देखना है। देखें, चलिए थोड़ी सी वर्किंग रहेगी इस क्वेश्चन के अंदर, वो कर लेंगे हम लोग। अब हम कर रहे हैं P7। हमारा एक मिक्स जो है, वन मिक्स प्रोड्यूस करता है 20,000 स्क्वायर फीट ऑफ 1/8 इंचेस थिकनेस। मतलब 1/8 इंचेस मोटा 20,000 स्क्वायर फीट एरिया मेरा तैयार होता है, ठीक है ना। एरिया ऑफ वन टाइल 6 इंचेस, और इसको अगर हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें तो एक इस टाइल का जो एरिया है वो 1/4 स्क्वायर फीट एरिया है। ये तो पता है ना कि एक फीट में 12 इंच होते हैं। चलिए, तो नंबर ऑफ टाइल्स पर मिक्स कितना आएगा। 20,000 स्क्वायर फीट एरिया है और एक टाइल मेरा 1/4 स्क्वायर फीट एरिया का है, यानी कि 80,000 टाइल मेरी तैयार हो जाएंगी। समझा देता हूं कैसे। ये सपोज करो मेरा 20,000 स्क्वायर फीट एरिया है, ये एक मिक्स बनाई मैंने, उसमें तैयार हो गई, और ये मेरा एरिया है एक, ये 1 फुट ऐसे में और ये 1 फुट ऐसे में। यानी कि अगर मैं 6-6 इंच की टाइल निकालूंगा तो कितनी टाइल आ जाएंगी। 6-6 इंच की जो टाइल आएंगी वो कितनी आ जाएंगी मेरे पास। 1 फुट में मेरे पास 4-6 इंच की टाइल आ जाएंगी 1 फुट बाई 1 फुट में। तो 20,000 स्क्वायर फीट में मेरे पास कितनी टाइल आ जाएंगी। डेफिनेटली 1 फुट में 4 टाइल हैं तो 20,000 में 80,000 टाइल आ जाएंगे। चलिए, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 80,000 टाइल्स हमें दे रखी है। 3 प्रोडक्ट है हमारे ABC। इसकी उन्होंने बताया कि सर 600 किलो माल लगेगा, इसका बताया सर 400 किलो माल लगेगा, और इसका बताया 500 किलो माल लगेगा। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 80,000 टाइल के लिए। अच्छा जी,
एक्चुअल आउटपुट कितना है? एक्चुअल आउटपुट है 6,20,000 टाइल। तो मुझे क्या चाहिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ए बी सी, ए के लिए क्या होगी? 6,20,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 600, 6,20,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 400, 6,20,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 500। ठीक है ना? तो कैलकुलेट कर लें, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, ये इसका 50 टाइम कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3,100। इसको काटेंगे तो ये 3 और ये 4 और ये 4 से कटेगा, तो ये आ जाएगा 15.5। तो इसकी कैलकुलेशन आएगी 4,650। इतना सर माल लगना है मेरा। अब यहां एक चीज ध्यान देने वाली बात है, हमने यहां पर ये जो 8 मिक्सेस थे ना, इनका कोई यूज नहीं किया है। क्यों? 8 मिक्स में तैयार हो, 18 मिक्स में तैयार हो, 80 मिक्स में तैयार हो, मुझे इससे क्या मतलब है? मुझे तो ये देखना है कि मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है, और उस एक्चुअल आउटपुट के लिए मुझे कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। ठीक है? अब बाकी सारा डाटा दे रखा है, हम अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो बना लेंगे। एस क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू ए पी, ए क्यू इंटू एस पी। ए बी सी 3 डाटा है, 4,650 इंटू 1, ए 1 रुपए में है, 3,100 इंटू 2, एक्चुअल क्वांटिटी हम बुक से देख लेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी है 5,000, 2,900, 4,400। इसका टोटल 4,650, इसका टोटल 6,200, और इसका टोटल आएगा आपका 11,625। इनका जब सम करेंगे ये आ जाएगा आपका 22,475, और इसका जो सम होगा वो होगा 11,625। हाल के हाल SC SM निकाल दीजिए। ये आएगा आपका 1.93। मैंने 2 डिजिट तक ही रखा है, फटाफट से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। 22 10 32, 43,600। पाँच हजार, 5,800, 13,200। इसका टोटल आया 24,000, इसका टोटल आया 12,300,
SCAM हो जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाई 12,300। मैं 2 डिजिट ले रहा हूं, आप ज्यादा डिजिट ले सकते हैं। सॉरी 1.93 नहीं, ये आएगा 1.95 के आसपास। एक्चुअल आंसर निकालना है तो ज्यादा डिजिट ले लीजिए। अब मुझे इसी डाटा को यूज करना है और मैंने अपने सारे वेरिएंसेस निकाल देने हैं। जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है, 22,475 माइनस 43,600। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है, 24,000 माइनस 43,600। मटेरियल यूजेस वेरिएंस क्या है, 22,475 माइनस 24,000। ठीक है ना सर, जरा इनको कैलकुलेट करके बता दें। ये तो आ जाएगा सर 19,600 एडवर्स, ठीक है ना। ये आएगा सर 1525 एडवर्स, और ये आएगा सर 21,125 एडवर्स। बिल्कुल ठीक आ गए। अब हम एक काम करते हैं सर, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और निकाल लेते हैं। SCSM माइनस SCAM इंटू AQ। SCSM कितना निकाला था, जरा 1 मिनट देख लेते हैं। SCSM आया था हमारा 1.93 के आसपास, और ये था हमारा 1.95 के आसपास, इंटू 12,300। जब आप इसको एक्चुअल में 4 डिजिट तक ले जाएंगे तो ये आंसर आएगा नियर बाई 220 के आसपास। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस में क्या होता है, SQ माइनस AQ, यूजेस नहीं रिवाइज यूजेस, इनटू SCSM। तो यानी कि SQ था आपका कितना, 11,625, और AQ था आपका 12,300। एक्चुअली जो ये SCSM आ रहा है ये 1.9333 करके आ रहा है, इंटू 1.9333, 4 डिजिट ले लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1305 एडवर्स। कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, आई थिंक सो, इतना तो होशियार हैं ही आप लोग, ठीक है। चलिए रिवाइज यूजेस निकाल दिया। अब जरा एक काम करते हैं, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और निकालते हैं, चेक करते हैं हम सही कर रहे हैं कि नहीं। स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड यील्ड की बात करेंगे। एक्चुअल में आपका माल कितना तैयार हुआ है, सर जी 12,300 में आप कितना माल तैयार कर लेते। तो देखिए सर, हमने सर 6,20,000 टाइल तैयार करी हैं 11,625 किलो में, ये स्टैंडर्ड है, और एक्चुअल में आपने 12,300 किलो लगा दिया है। जरा मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 6,56,000 टाइल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट की। तो आपका जो आ रहा था 22,475 था आपका 6,20,000 टाइल के लिए। तो एक टाइल की कॉस्ट निकाल लेंगे,
ठीक है, तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस आएगा आपका 6,56,000 सर कर सकते थे, आपने सिर्फ 6,20,000 माल तैयार किया, तो ये आ जाएगा आपका 1,305 एडवर्स। हमने इतने सम करके आपको दिखाए और सभी में हमने आपको बताया कि हमने आपको सभी में बताया कि आपका जो यील्ड वेरिएंस है, ये वाला हिस्सा, ये दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम आएंगी। यील्ड आप आउटपुट से निकाल रहे हैं और रिवाइज यूजेस वेरिएंस आप इनपुट से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए